हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग देखेंगे 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आप सभी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी में दो सवाल पक्का आएगा। इनमें से 30 में से दो सवाल जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। और 4 नंबर इस क्लास आप सभी का फिक्स्ड रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी का 15 जनवरी यानी आज थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है हम लोग। इसी के लिए आप सभी का थल सेना दिवस का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, चर्च नामक स्लम को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बताओ आप सभी। तो चर्च नामक स्लम ये है, एक नाम है। तो इसको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया बच्चों? तो क्या होगा? इंडोनेशिया, फ्रांस, लेबनान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा लास्ट में डेली बताता हूँ बच्चों। और जो पीडीएफ का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहाँ मिलेगा हम लास्ट में जरूर बता देंगे बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, 2024 में बहुत है मुझे, ठीक है। चलो दूसरा जो सवाल है हम लोग का, 2024 में निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो आप सभी को बताना होगा कि 2024 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। तो बच्चों टोटल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है 2024 में। तो आप इसका राइट आंसर बताओ सभी। ये बोल रहा है कि 2024 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है निम्न में से? तो क्या मानो भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को या डी गुकेश को? तो बताओ आप सभी कि डी गुकेश का संबंध किससे हो जाता है बच्चों? तो डी गुकेश का संबंध शतरंज से हो जाता है बच्चों। किससे हो जाता है? शतरंज से हो जाता है बच्चों, ठीक है। शतरंज से हो जाता है बच्चों। और आप सब बताओ कि हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे? आप सभी इसको कमेंट करना बच्चों, ठीक है। और जो मानो भाकर है बच्चों, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध शूटिंग से हो जाता है बच्चों, ठीक है, यानी निशानेबाज। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी बच्चों, ठीक है। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, मतलब इन तीनों को मिला है और इसके अलावा और एक को भी मिला है बच्चों, ठीक। चलो हम लोग तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं। हम लोग इस क्लास को बिल्कुल डिटेल्स से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ सब सभी का 2 नंबर जरूर पक्का मिलेगा। ये नहीं आया बच्चों तो समझना कि आप सभी का पेपर बहुत इजी रहेगा बच्चों, ठीक है। तब सब बताओ कि अर्जुन पुरस्कार का स्थापना कब हुआ, यानी अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है बच्चों? क्योंकि ये मैंने इस प्रश्न को क्यों लिया हूँ, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार 2024 को कितने लोगों को मिला है, किससे किसे मिला है, इस ये रहेगा, ठीक है। ये भी करंट अफेयर के अंदर आता है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को लाया हूँ, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है बच्चा आप सभी को, ठीक है। तो बताओ आप सभी कि अर्जुन पुरस्कार का स्थापना कब हुआ, मतलब कब से दिया जाता है? 1963, 1965 या 1961 या 1968? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 1900, सही बच्चों 1961 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 1961। चलो हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है बच्चा? अभी मैंने बताया था। तो बताओ सभी कि 2024 में कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है 35, 32, 23 या 34। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 34 बच्चों, ठीक है। चलो हम चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। हमारा जो पांचवा प्रश्न है, 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो बताओ आप सभी, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है आप सभी का सुभाष राणा, दीपाली दीपाली देश पांडे या संदीप गरवान या एस मुरलीधर और है ओमडा एगनेलो। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इन सभी को भी बच्चों देना चाहिए पुरस्कार मिला है बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग जो आपसे बताओ कि जो सुभाष राणा है ये कौन से खेल से संबंधित है, मतलब कौन से खेल से मिलता है? तो बच्चों ये है प्यारा शूटिंग बच्चों, ठीक है। कि कौन सा? प्यारा शूटिंग, ठीक है बच्चों। आप सब नोट करते रहेगा।
और जो दीपाली देशपांडे है ये है बच्चों किससे, तो ये है शूटिंग से, ठीक है बच्चों। और संदीप करवन जो ए है तो बच्चों ए है हॉकी से, और एस मुरलीधर जो है ए है बैडमिंटन से, और पांचवा का जो है हम लोग का उड्मा तो ए है फुटबॉल से बच्चों, ठीक। चलो हम लोग छठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग बच्चों बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ से जो खेल रिलेटेड करंट अफेयर्स है बच्चों, यहाँ से आप सभी का 2 नंबर जरूर आने वाला है, पक्का मैं गारंटी देता हूँ। दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता हूँ, यानी 4 नंबर का बच्चों, ठीक है। यहाँ से गारंटी मिलेगा बच्चों, और क्लास को लास्ट तक बने रहेगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ठीक। तो अब सब बताओ कि संसद में पूरा बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है। जब सब बताओ तो संसद में 2024 में बजट पेश किया गया और किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हम लोग का ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान या सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये जो होता है बच्चों निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो हम लोग का वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमन आंसर होगा बच्चों, ठीक है। और बताओ कृषि मंत्री कौन है हम लोग का, जो देखा अभी शिवराज सिंह चौहान ये कौन है, ये है हम लोग का कृषि मंत्री, ठीक है बच्चों। कौन मंत्री, कृषि मंत्री, ठीक है बच्चों। और जो धर्मेंद्र प्रधान है ये है हम लोग का शिक्षा मंत्री, ठीक है बच्चों। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये है शिक्षा मंत्री। और जो सुब्रमण्यम जयशंकर है ये हो जाता है बच्चों विदेश मंत्री, ठीक। चलो हम लोग चलते हैं 7वां प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है उच्च शिक्षा के कितने लाख रुपया तक का लोन प्रदान किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के कितने लाख रुपया का लोन प्रदान किया जाता है, मतलब उच्च शिक्षा के बच्चे हैं उन लोग कितने लोन ले सकता है। क्या होगा इसका मतलब 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख या 13 लाख। तो बच्चों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। और मुझसे पहले आप सभी आंसर देना सीख रहे हो, ठीक है। तो बच्चों आप सभी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताना कि इन प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है बच्चों। और डेली हम लोग का सुबह 11 बजे एक क्लास चलती है, प्रैक्टिस क्लास, जो हम लोग का अग्निवीर का 15 जीके, 15 साइंस और 5 रीजनिंग का हम लोग का डेली क्लास चलता है बच्चों, ठीक है। और कभी कभी हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास भी लाते हैं। और शाम को 8 बजे हम लोग का डेली टॉपिक वाइज होता है बच्चों, ठीक है। तो अब सब बताओ 7वां का सही आंसर क्या होगा। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं 8वां प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बताओ सभी क्या होगा, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख बच्चों को लक्ष्य रखा गया है, मतलब कुशल रखा गया है। क्या होगा इसका आंसर, 25 लाख या 28 लाख या 20 लाख या 23 लाख। तो बच्चा बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 20 लाख बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं जो 9वां सवाल की तरफ। जो हम लोग का 9वां सवाल है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है। अब सब बताओ कि कौन देश को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार रिपोर्टिंग मतलब समझ गए होंगे आप सभी। तो बताओ अंतरराष्ट्रीय के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है ये 2024 में किसे मिला है। द न्यूयॉर्क लिम्स के स्टाफ को या भारत के स्टाफ को या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 द न्यूयॉर्क लिम्स के स्टाफ को मिला बच्चों, ठीक है। ये सब आप सब नोट करते चलेगा क्योंकि मैं वादा किया हूं कि इस क्लास से आप सभी का 2 प्रश्न जरूर फंसेगा, तो फंसेगा किसी ना किसी में जरूर मिलेगा ही भाई, ठीक है। और 4 नंबर इसका सब पक्का मान लो क्योंकि करंट आता है और इनमें से अगर ना दिया तो सोच लो कि इससे भी आसान पेपर बनेगा बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है शांति का नोबेल किसे मिला है। अब सब बताओ जो शांति का नोबेल 10वां का किसे मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन है नरसिंह मोहम्मद, सुखवीर सिंह, गणेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह मोहम्मद को मिला है, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। जो 11 नंबर प्रश्न है अक्सर पुरस्कार 2024 में वेस्ट एक्टर्स बेस्ट एक्टर्स सॉरी बच्चों वेस्ट बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है। तो बताओ जो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। तो ऑस्कर पुरस्कार है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो बेस्ट एक्टर अवार्ड वो किसे मिला है, एम स्टोन को या शाहरुख खान को, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, एम स्टोन को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। जो हम लोग का 12वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो बताओ आप सभी, जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये 2024 किसे मिला है? एम स्टोन को, जेनी को, या जेनी अप्रेनब्रेक को? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो हम लोग 13वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, तिपनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सब बताओ, जो तिपनब्रा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला है भाई? किसे? वहीद रहमान को, संजीव खन्ना को, नरसिंह मोहम्मद को, या इनमें से कोई नहीं? तो 13वां का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, वहीद रहमान को मिला है 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वहीद रहमान, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। हम लोग 14वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इस प्रश्न पता ना आप सभी कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 में किसे मिला था? ठीक है, जो गांधी पुरस्कार था इस किसे मिला था शांति के क्षेत्र में? तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। जो 15 नंबर सवाल है, तब सभी को बताना होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सॉरी 2023 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? तब सब बताओ, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 2023 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया था, यानी किसे चुना गया भी है? बताओ कौन होगा, संजीव या अर्जुन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों संजीव, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का 16वां प्रश्न है, बीसीसीआई यानी बीसीसीआई 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 पाली उमिरगर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये भी प्रश्न आप सभी का एग्जाम में टपक सकता है, तो आप सभी ध्यान से नोट करते चलिएगा। बीसीसीआई पाली उमिरगर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? विराट कोहली, सुमन गिल, या सचिन तेंदुलकर, या रविंद्र जडेजा? तो आप सब बताओ, हाल ही में किसने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कौन कौन उसने संन्यास लिया है बच्चों? तो विराट कोहली भी लिया है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया है, सचिन तेंदुलकर तो छोड़ी भी दिया है, सभी खेल अभी नहीं खेलता है यानी अंतरराष्ट्रीय में। तो आज बताओ, और एक कौन था? और एक रोहित शर्मा, यानी जिसको हम लोग हिटमैन के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद टी20 से संन्यास ले चुका है बच्चों। ठीक है, तो यह हम लोग का 10वां का सही आंसर क्या होगा? बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर टू, सुमन गिल को। ठीक है, और आप सही बताना कि जो हम लोग ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है 2023 में, वो किसके कप्तान में जीता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? और रोहित शर्मा के कप्तानी में हम लोग जीते हैं बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों बताओ, 17 का सही आंसर क्या होगा? फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? रोनाल्डो, लियोन मेसी, या सुनील छेत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, किसका? लियोन मेसी का। तो बच्चों ये जो तीनों है बच्चों, ये तीनों फुटबॉल से संबंधित है बच्चों। ठीक है, फीफा सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो फीफा है ये फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था है, यही वर्ल्ड कप वगैरह कराता है बच्चों। ठीक, चलो हम लोग चलते हैं 18वां सवाल की तरफ। जो 18वां सवाल है हम लोग का, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब किसे मिला है? तो बच्चों, जो हम लोगों ने पहले किया था कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो वो भी हम लोग का फिल्म से हुआ था बच्चों, और दादा साहेब फाल्के ये भी फिल्म से हो जाता है। तो अब सब बताओ कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेवर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? कौन है? शाहरुख खान, या अमिताभ बच्चन, या अल्लू अर्जुन, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो पुष्पा 2 मूवी है उसका हीरो कौन है? तो बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्लू अर्जुन। ठीक है, तो जो 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी शाहरुख खान को मिला है बच्चों। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शाहरुख खान को चुना गया है अभिनेता। ठीक है, बेस्ट। चलो हम लोग चलते हैं 19वां सवाल की तरफ। 19वां सवाल है हम लोग का, पीवी नरसिम्हा राव यानी
पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो क्या होगा सर? रतन टाटा, मुकेश अंबानी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर, यानी रतन टाटा को मिला है बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। तो बच्चों ये जरूर आप सब नोट कर चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ बच्चों करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स में आप सभी को यही पूछा जाता है। ठीक, चलो हम लोग चलते हैं 20वां सवाल की तरफ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्तमान में कौन किस राज्य का राज्यपाल या वर्तमान में कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री अगर आप लोग चाहते हैं, तो हम जरूर वो क्लास लाएंगे। सब कमेंट करना कि आपको चाहिए कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब सब बताना कि किस देश ने यूरी कप 2024 का खिताब जीता है। तो बच्चों बताओ किस देश ने यूरो कप का 2023-24 का खिताब जीता है? ऑप्शन है नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस या इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, स्पेन। चलो हम चलते हैं 21वां सवाल की तरफ। हम लोग का 21वां सवाल है, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? ए एस गोपाल कृष्ण, वी वी आर सुब्रमण्यम या वी रामा सुब्रमण्यम, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो 21वां का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक, यानी ए एस गोपाल कृष्णम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर एक। तब सब बताओ कि जो हम लोग का नीति आयोग का अध्यक्ष वो कौन है बच्चों? ठीक है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष है तो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हम लोग का नीति आयोग का अध्यक्ष है वो बच्चों कौन है? तो वो है बच्चों वी रामा सुब्रमण्यम। सॉरी बच्चों, नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो 21वां का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा बच्चों क्या? एस गोपाल कृष्णा। तो हम चलते हैं 22वां सवाल की तरफ। 22 नंबर सवाल है हम लोग का, नवंबर 2024 में किस भारत में 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया? तो भारत में जो 91वें मुख्य न्यायाधीश है वो किसे चुना गया? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को, परमेश शिवमणि को या हरदीप पुरी को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रवेश परमेश नहीं होगा बच्चों। ठीक है, प्रमेश सही बच्चों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं 23वां सवाल की तरफ। अगर क्लास अच्छे लग रहा है बच्चों तो दिल से एक लाइक करके जाइएगा। अगर इससे रिलेटेड यानी आप सभी को मुख्यमंत्री राज्यपाल वाला क्लास चाहिए टॉपिक वाइज, तो आप सभी मुझे दिल भेजिएगा कमेंट में। तब सब बताओ कि भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कि भारतीय तट रक्षक यानी 26वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? प्रवेश शिवमणि को, उपेंद्र द्विवेदी को या दिनेश कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों जो 23वां का सही आंसर क्या होगा बच्चों? प्रवेश शिवमणि। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। तो बच्चों आप सब बताओ जो उपेंद्र द्विवेदी है ये बच्चों थल सेना का अभी अध्यक्ष होते। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना का अध्यक्ष है। आप सभी कमेंट करके बताओ कि दिनेश कुमार कौन है? ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों नौ सेना का है। ठीक है, नेवी यानी नेवी का है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों चलते हम लोग 24वां सवाल की तरफ। जो 24वां सवाल है हम लोग का, 2024 में ओलंपिक खेलों कहाँ पर हुआ था? आप सब बताओ कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? क्या होगा? टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का पिछले वाला वर्ल्ड कप से पिछले वाला जो ओलंपिक था ये हुआ था टोक्यो में। तो 2024 में कहाँ हुआ था? तो बच्चे ये हुआ था पेरिस में। 2 नंबर इज द राइट आंसर इन 24 प्रश्न का। चलो हम लोग चलते हैं 25वां सवाल की तरफ। जो 25वां सवाल है बच्चों वो क्या है? वो है 25वां सवाल है बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल लाए हैं? अब सब बताओ जो पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में इसमें से भारत को कितने मेडल मिला है? 6, 5, 9 या 7? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 6 लोगों को बच्चों मिला है। ठीक है, एक क्या था? एक था ब्रॉन्ज और बाकी 5 तो सिल्वर। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं 26वां प्रश्न की तरफ। 26वां जो प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा मेडल लाया गया है? तो बताओ सभी जो नीरज चोपड़ा था इसने कौन सा मेडल लाया?
ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सिल्वर लाया था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं 27वां प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो न्यू सतरंजा, न्यू 17। ठीक है बच्चों, न्यू संतरा जो नया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ हुआ है? नए संतरा बच्चों, न्यू संतरा। चलो हम चलते हैं 28वां सवाल की तरफ। 28वां सवाल है हम लोग का, हाल ही में खेलो इंडिया महिला का नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? अस्मिता अस्मिता महिला लीग या इंदिरा गांधी लीग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 29वां प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम को बदल कर क्या रखा गया है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो हम चलते हैं 30वां प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न। तो बताओ सभी, फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? होगा मेटा रखा गया है, मीटा। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है जो फेसबुक की फोटो करेंसी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टाइम रखा गया है। ठीक है, तो अब सब बताना कि इस 30 में से आपका सही आंसर कितना हुआ। जो 30 सवाल था इसमें से आपका सही कितना हुआ? 25 प्लस हो गया तो बहुत अच्छा तैयारी है भाई। तो जिसका 5 6 भी हो रहा है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर से ये ज्यादा याद नहीं रहता है बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डेली सुबह 11 बजे आप सब पधारिएगा और इसका जो पीडीएफ मिलता है आप सभी को टेलीग्राम के एजुकेशन बाय आरटी क्लासेस से। और आप मुझे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, उससे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।